बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear students of FSC Part Second Year, today we are going to discuss about the remaining of the reproduction in plants topic। आज बच्चों हम जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का छोटा सा रिमेनिंग टॉपिक था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा कि प्लांट्स में किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी, प्लांट्स में सीड डॉर्मेंसी क्या है, प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी क्या थी। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ आपकी बुक में दिए गए 3 तरह के जो लाइफ साइकिल्स को स्टडी किया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगेन मैं आपको बताता चलूं कि आपका चैप्टर नंबर 18 जो सेकंड ईयर का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। बच्चों इधर सिर्फ लाइफ साइकिल्स हैं, समरी कोई नहीं, और फर्स्ट ईयर में लाइफ साइकिल्स भी हैं, पाइनस का लाइफ साइकिल भी है, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल भी है, और साथ साथ इनकी समरी भी, इनकी थ्योरी भी लिखी हुई है। लेकिन बच्चों इधर सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल हैं। अब अगर पेपर में आए तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि राइट अ नोट ऑन ब्रायोफाइट्स या फिर राइट अ नोट ऑन पाइनस लाइफ साइकिल। बच्चों वो हमेशा आप लोगों को ड्रा द स्केच ऑफ ब्रायोफाइट्स कहेगा या ड्रा द स्केच ऑफ पाइनस एटसेट्रा, इस तरह वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो भाई ज़रा थोड़ा सा शोर है, आप लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। बच्चों बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल है, एक एक पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर बग़ैर तख़ीर के स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है, अगर हम बच्चों इस टाइटल है सॉरी अगर हम इसमें प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास बच्चों 2 तरह के प्लांट्स आते हैं, 2 तरह के। एक वो प्लांट्स बच्चों जो सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ठीक हो गया, और एक वो जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। चले मैं इसको बच्चों नॉन सीड प्रोड्यूसिंग कर लेता हूँ। ठीक है, एक ऐसे जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से हम बात करेंगे प्लांट्स में। तो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में बच्चों जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स जो हैं बच्चों ये मोसिस प्लांट्स नहीं होते, ये उनकी तरह के प्लांट्स होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में सॉरी आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे की बच्चों फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर कमज़ोर है वो दोबारा से इसको थोड़ा बहुत रिव्यू कर ले। तो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं, और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बेसिकली 2 तरह के हैं बच्चों। एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये 2 तरह के प्लांट्स हैं। अब बच्चों चूंकि हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन है और हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे वो ब्रायोफाइट्स है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, एटलीस्ट बच्चों 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का थोड़ा सा सीन सेपरेट है इन दोनों से। तो बच्चों खैर एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और एक होती है फीमेल। तो मेल के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बच्चों ब्रायोफाइट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथीरिडिया। क्या बोलेंगे, एंथीरिडिया, ये आपको पता है। और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्चिगोनिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो मेल गैमीट्स होते हैं ना, मेल गैमीट्स होते हैं बच्चों,
गैमीट्स, मेल गैमीट्स, इनको बोला जाता है बेसिकली एंथीरोजोआइड। क्या बोला जाता है बच्चों? एंथीरोजोआइड। और फीमेल की जो आर्चिगोनिया है, इसमें से जो गमीट निकलते हैं उसको बोला जाता है बेसिकली oosphere। क्या बोला जाता है? oosphere, जिसको हम बच्चों मेल, जब हम अपनी बात करते हैं इंसानों की, तो मेल के गैमीट्स को स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों स्पर्म का दूसरा नाम है एंथीरोजोइड। ओके, फीमेल में हम एग बोलते हैं, तो एग का दूसरा नाम है oosphere। ये ब्रायोफाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो बच्चों, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, इनमें एक प्लांट के लाइफ साइकिल को मुकम्मल करने के अंदर दो जनरेशन आती हैं। क्या आती हैं? ये दो जनरेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम एक सिर्फ इनके नाम के बारे में बताया था कि ये दो जनरेशन हैं। एक डिप्लॉयड जनरेशन है बच्चों, एक क्या है? डिप्लॉयड जनरेशन है। इस डिप्लॉयड जनरेशन को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है स्पोरोफाइट। और एक बच्चों हैप्लॉयड जनरेशन है। हैप्लॉयड जनरेशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है गैमीटोफाइट। चाहे कोई भी प्लांट हो दुनिया का, उसमें ये दो जनरेशन आती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पहली, और उसके बाद इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो बच्चों, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद पहली, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। तो प्लांट में बोला जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर पेपर में अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बच्चों आप लोगों ने पता क्या कहना है? आपने कहना है इट इज़ द फिनोमिना ड्यूरिंग विच ए सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट विद द सेक्सुअल जनरेशन। क्या बोलोगे? ड्यूरिंग विच द ए सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट विद द सेक्सुअल जनरेशन। बच्चों बेसिकली ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ना, इट्स ए सेक्सुअल जनरेशन, और गैमीटोफाइट जो होती है इट्स अ सेक्सुअल जनरेशन। या सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते हो इट इज़ द फिनोमिना ड्यूरिंग विच हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट विद द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। इट इज़ नाउन एज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बिल्कुल सेम है। तो बच्चों, पहले मैं आपको ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम दोनों को पढ़ेंगे। अब ब्रायोफाइट्स में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेल है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीरेडिया है, फीमेल का आर्चिगोनिया है। मेल का जो गमीट है वो एंथीरोजोइड है, फीमेल का oosphere है। इन दोनों बातों को आपने याद जहन में रखना है जी। तो बच्चों, हम इसमें लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स को देखेंगे। तो दो जनरेशन्स हैं, चाहे ब्रायोफाइट्स हो चाहे कोई भी हो। तो ये जो डिप्लॉयड जनरेशन होती है ना बच्चों, उसका नाम होता है स्पोरोफाइट। उसका नाम क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन है। तो ये स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है बच्चों, इसलिए इसको स्पोरोफाइट बोला जाता है। जैसे बच्चों ये स्पोरोफाइट है, इसका काम है स्पोर्स की प्रोडक्शन करना। किसकी प्रोडक्शन करना? स्पोर्स की प्रोडक्शन करना। ये वाले स्पोर्स क्या आते हैं? अगर आप लोगों ने बच्चों फंजाई का चैप्टर पढ़ा होगा, किंगडम प्लांटी का चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि व्हाट आर द स्पोर्स। तो ये स्पोरोफाइट जनरेशंस मीन देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स आर आल्सो डाइप्लॉइड। ये बच्चों डाइप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड नहीं होते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है, डिप्लॉइड स्पोर्स ही प्रोड्यूस करने हैं। ओके, अब ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन में होती हैं बच्चों मीओसिस। क्या होती है? मीओसिस। और ये मीओसिस जो है बच्चों, इसमें यही स्पोर्स बदल जाते हैं फ्रॉम डिप्लॉयड जनरेशन टू हैप्लॉयड जनरेशन। ये बदल गए हैं अब हैप्लॉयड स्पोर्स पे।
हैप्लॉइड स्पोर्स में। अब हैप्लॉइड स्पोर्स से बच्चों आगे बनता है थैलस। क्या बनेगा? थैलस। थैलस क्या होता है? क्योंकि ये प्लांट्स हैं और ये मॉसिस हैं, ट्रू प्लांट्स नहीं हैं, यानी इनमें ट्रू लीव्स नहीं होंगे, इनमें ट्रू स्टेम्स नहीं होंगे, इनमें ट्रू ब्रांचेस नहीं होंगी। तो बच्चों ऐसा प्लांट जिसमें ट्रू स्टेम, लीव और ब्रांच ना हो, उस बॉडी को थैलस बोला जाता है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स से प्रोड्यूस होता है थैलस, और थैलस का यहाँ पर जो नाम है बच्चों वो है गैमीटोफाइट। ठीक है, और गैमीटोफाइट मेल गैमीटोफाइट भी हो सकता है, मेल गैमीटोफाइट भी हो सकता है, और फीमेल गैमीटोफाइट भी हो सकते हैं। थैलस मीन यूं कह लें, सिंपल यूं कह लें कि इस एन स्पोर्स से, हैप्लॉइड स्पोर्स से हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स जनरेट होते हैं, हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स बनते हैं। और बच्चों अगर तो आपको गैमीटोफाइट का कॉन्सेप्ट है तो ये बेसिकली गैमीटोफाइट्स जो हैं आगे चलकर मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम मैंने आपको बोला था कि आपने याद रखना है बच्चों, क्या था? शाबाश, एंथीरिडिया। क्या था? एंथीरिडिया। और फीमेल का क्या था? आर्चिगोनिया। शाबाश, आर्चिगोनिया। तो ये एंथीरिडिया और ये आर्चिगोनिया दोनों क्या हैं? हैप्लॉइड हैं बच्चों। क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। अब हैप्लॉइड ने आगे चलकर अपने अपने बच्चों के मीट्स बनाने हैं। जो मेल के मीट्स होते हैं उनका नाम क्या पढ़ा था हमने? शाबाश, रिमेंबर, उनका नाम था एंथीरोजोइड्स। शाबाश, एंथीरोजोइड, ये भी हैप्लॉइड है। और जो आर्चिगोनिया थी, फीमेल गैमीट्स से वो क्या बनाते थे? वो बनाते थे oosphere। oosphere बेसिकली बच्चों ये oogonia होता है, लेकिन आपकी बुक ने oosphere लिखा है, चलिए हम भी आपको oosphere ही पढ़ाते हैं। तो ये जब oospheres बन जाते हैं, यानी फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट, ये साथ लिख देता हूँ बच्चों, इट्स अ मेल गैमीट, इट्स अ फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब बन जाते हैं ना बच्चों, तो फिर काम मेल गैमीट का होता है। क्या काम? मेल गैमीट का होता है, क्योंकि मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, वो हरकत कर सकता होता है। ये बच्चों मेल गैमीट्स जो होता है ना, ये मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। किसकी तरफ मूव करता है? ये फीमेल के उसकी तरफ मूव कर रहा होता है, गैमीट की तरफ मूव कर रहा होता है, ताकि एक प्रोसेस हो जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। यानी सिंपल बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि व्हेन एंथीरोजोइड एंड oosphere आपस में किसी तरह मिल जाते हैं तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द मेल गैमीट्स एंड द फीमेल गैमीट्स कंबाइन एंड देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ। अब फिर इसके बाद क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या था? एन। फीमेल गैमीट क्या था? एन। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जनरेशन थी, और फिर हैप्लॉइड जब आपस में मिलते हैं तो बच्चों फर्टिलाइजेशन होती है। हैप्लॉइड जमा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाला एक छोटा और वाहद सेल, ठीक है, वो 2n होता है, मतलब वो डिप्लॉयड होता है। और इस डिप्लॉयड 2n का नाम हम बोलते हैं इट्स अ जाइगोट। इट्स अ जाइगोट। और फिर बच्चों ये जाइगोट से पूरे का पूरा स्पोरोफाइट बनता है। इससे क्या बनता है? पूरे का पूरा स्पोरोफाइट बनता है। तो बच्चों हमने बात स्टार्ट की थी इधर से। हमारा स्टेप नंबर 1 था, ये स्पोरोफाइट था। स्पोरोफाइट ने बच्चों स्पोर्स बनाए, वो स्पोर्स मियोसिस के ज़रिए से हैप्लॉइड बने। उस हैप्लॉइड स्पोर्स की आगे बेसिकली होती है माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बच्चों होती है। तो हैप्लॉइड से माइटोसिस होते होते थैलस बनता है। थैलस क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीफ स्टेम्स नहीं होते,
तो उस थैलस में कुछ मेल गैमीटोफाइट्स होते हैं, कुछ फीमेल गैमीटोफाइट्स होते हैं। मतलब कुछ एंथ्रीडिया बनाते हैं, कुछ आर्चिगोनिया बनाते हैं। कुछ एंथ्रीडिया जो बनाते हैं बच्चों, उनमें एंथीरोजोइट्स मेल गैमीट्स होते हैं। आर्चिगोनिया जो बनाते हैं उनमें फीमेल गैमीट्स होते हैं। इन दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों के मिलने से डिप्लॉयड फेज फिर स्टार्ट हो जाती है। डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हो जाती है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बच्चों, इसमें कितनी जनरेशन इन्वॉल्व हुई हैं, तो अंडरस्टूड आपका आंसर होगा सर इसमें 2 जनरेशंस इन्वॉल्व हुई हैं। कितनी? 2। एक स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि डिप्लॉयड है, और एक गैमीटोफाइट जनरेशन जो कि हैप्लॉइड है। एक स्पोरोफाइट और एक गैमीटोफाइट। यूं कर लें बच्चों, ये यहाँ से लेकर जब मियोसिस नहीं हुई थी, ये यहाँ से लेकर जब तक फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होता बच्चों, इट्स आर बेसिकली स्पोरोफाइट। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, जाइगोट भी डिप्लॉयड है, फर्टिलाइजेशन होगी तो डिप्लॉयड। ये स्पोरोफाइट वाला हिस्सा हो गया, और ये बच्चों आपका गैमीटोफाइट वाला हिस्सा हो गया। तो बच्चों एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनने के लिए, यानी ये स्पोरोफाइट का मतलब होता है एक प्लांट से वापस जाइगोट बनने के लिए जो दूसरे प्लांट को बनाए, देयर विल बी द 2 जनरेशंस कम, एंड दीज जनरेशंस कम alternate with each other. First is the sporophyte alternate to the gametophyte, and then gametophyte alternate to the sporophyte. ये प्रोसेस चलता रहता है। और बच्चों जब एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है उसमें 2 जनरेशंस इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो इसमें 2 टाइप्स भी पड़ी थी, आइसोमॉर्फिक थी, एक हेट्रोमॉर्फिक थी। अगर तो बच्चों वो प्लांट है, दिखने में उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन सेम हो ना दिखने में, उसको आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। और अगर दिखने में स्पोरोफाइट जनरेशन डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो, तो उसको हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन बोलते हैं। ये हमारा बच्चों लेक्चर का पार्ट नंबर ए होगा। इससे आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 19 का ही पार्ट नंबर बी होगा। वो इसके बाद मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ।